अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास ज़ादी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से एक बूलियन एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म में, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं और कौन सी टर्म हमारे पास कंप्लीट है, यानी कि हमारे पास किस टर्म के अंदर पूरे वेरिएबल्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास किस टर्म में, सबसे ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास इस चौथी टर्म के अंदर आ रहे हैं। तो हमारी एक कंप्लीट टर्म, ये थर्ड टर्म जो है, ये हमारी एक कंप्लीट फॉर्म में, इस टर्म को देखते हुए हमने बाकी टर्म्स को जो है वो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इस टर्म के अंदर डी वेरिएबल मिसिंग है और इस टर्म के अंदर हमारे पास ए वेरिएबल मिसिंग है। तो आइए चलते हैं, अब हम इसकी पॉसिबल जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं वो निकालते हैं। ए प्लस बी बार प्लस सी, ये हमारे पास ओरिजिनल टर्म्स थी। अब ए प्लस बी बार प्लस सी हम वैसे ही लिखेंगे और इसके साथ ऐड करवा देंगे डी टर्म मिसिंग है, तो एक दफ़ा डी सिंपल ऐड करवाएंगे और एक दफ़ा डी बार के साथ ऐड करवा देंगे। इसकी अब हमने बाइनरी फॉर्म लिखनी है कि बाइनरी फॉर्म क्या होगी। जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एसओपी के अंदर जो बार वाली टर्म होती है वो इक्विवेलेंट होती है 0 के, लेकिन पीओएस के अंदर उसके ऑपोजिट होता है। जो बार वाली टर्म होती है वो इक्विवेलेंट होती है 1 के, और जो विदाउट बार टर्म होती है वो इक्विवेलेंट होती है 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास 0 1 0 आ जाएगा प्लस। अब इस टर्म को हम देखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारी इसकी जो है निकल आई है बाइनरी फॉर्म। अब हम देखेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, बी बार प्लस सी प्लस डी बार। अब इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। अब इसकी हम बाइनरी फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ए टर्म हमारे पास सबसे पहले आती है तो हम उसको सबसे पहले ही लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए टर्म को लास्ट पर लिख दें और उसकी बाइनरी लास्ट पर बना दें, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस पॉइंट पे या जिस पोजीशन पे वो टर्म लाई कर रही होगी, अगर बी होता तो मैं बी की जगह पर लिखता उसको, जिस पोजीशन पे वो लाई कर रही होती है उसी पोजीशन पे उस टर्म को लिखा जाता है। सिंपल ए जो है वो हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट है, 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, ये हमारी दोनों टर्म्स की जो है बाइनरी फॉर्म निकल आई है। अब हम इस टर्म को लिखेंगे स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म के अंदर। फर्स्ट टर्म की जगह पर ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी जो उसकी हमने कंप्लीट आउटपुट्स निकाली हैं, ए प्लस। अब सेकंड टर्म, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास, और लास्ट टर्म जो हमारी कंप्लीट थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारी टर्म जो है इस टाइम स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन ली थी और उसको हम इस स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।